प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन। आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आता हूँ। कल 27 मई 2026 एमपी रतलाम के अंदर एक बहुत बड़ी घटना हुई। डॉक्टर आचार्य विकास की प्रेयर मीटिंग के अंदर क्रिस्त विरोधियों ने हमला किया, विरोध किया, सताव किया, यहाँ तक कि उनके हॉल का कांच तोड़ दिया गया और अंदर सारे विश्वासी और डॉक्टर आचार्य विकास थे, उन्होंने परमेश्वर की आराधना करी, मोदी जी के नारे लगाए, भीमराव अंबेडकर की जय जयकार करी और ये सारी घटना हुई। और सामने प्रशासन खड़ा था और प्रशासन के पीछे क्रिस्त विरोधी थे जो उस सभा को रोकना चाहते थे। आज हम सीखेंगे ये सारी घटना परमेश्वर के दासों के ऊपर क्यों होती है, क्या कारण है परमेश्वर अलाउ करता है इन घटनाओं को अपने प्रियजनों के ऊपर। आज का वचन यदि हम देखें तो मत्ती और उसका 24वां अध्याय और 3री आयत, क्या लिखा है यहाँ पर। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा। आमीन। आज दुनिया के अंदर हर एक विश्वासी के जीवन के अंदर यही सवाल है, जगत का अंत और यीशु मसीह का आगमन कब होगा। और उस कारण से कई लोगों के सुसमाचारों को सुना जाता है, उस कारण से कई प्रचारक अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं और अब बता रहे हैं कि ये तिथि, ये समय हो सकता है प्रभु यीशु मसीह के आगमन का। और यही जिज्ञासा प्रभु यीशु मसीह के चेलों के जीवन में भी थी जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे। अभी सब प्रभु यीशु मसीह का जाना है और दोबारा आना है, और इन सारी बातों के अंदर अभी लगभग बहुत समय है, पर उसके बावजूद भी चेले क्या बोलते हैं, हे प्रभु हमें बता कि जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। क्या बोलता है यहाँ पर प्रभु, यदि हम पढ़ें तो उसकी 9वीं आयत के अंदर क्या लिखा है। तब वे क्लेश के दिन के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। आमीन। जगत का अंत, प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन और इस पृथ्वी का खत्म हो जाना, उसका चिन्ह है कि जातियां तुमसे नफरत करेगी, जातियां तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगी और तुम्हें मेरे नाम के खातिर सताया जाएगा और यहां तक कि मार डाला भी जाएगा। बीते दिन हमने देखा, मई की बात है, 3 पास्टरों को मणिपुर के अंदर मार डाला गया। और इसी महीने दूसरा और ये बहुत बड़ा सताव हम देखते हैं जो कि रतलाम एमपी के अंदर डॉक्टर आचार्य विकास के प्रेयर हॉल के अंदर हुआ। ये क्या सिखा रहा है, परमेश्वर का आगमन नजदीक है, उसके आगमन से पूर्व हम तैयार हों। परमेश्वर में क्या सिखाता है इन सताओं के बीच में, परमेश्वर का क्या कारण है इन सताओं के कारण, तो मैं आपको बताऊं, परमेश्वर हमारे जीवन में सताव इसीलिए लाता है ताकि हम विश्वास के अंदर परखे जाएं। आमीन। विश्वास की परीक्षा है सताव। आपके जीवन के अंदर जब तक सताव नहीं आएगा, आपका विश्वास परखा नहीं जाएगा। इस कारण से प्रभु यीशु मसीह अपनी करुणा और अपनी दया के बाड़े के अंदर आपके ऊपर सताव डालता है। यहां पर देखिए आप, प्रशासन ने आगे से रोक रखा है, उनके ऊपर हमला नहीं हुआ है। वो चाहते थे उस सभा को रोकना और परमेश्वर ने प्रशासन के द्वारा उनको पूर्ण रूप से सेव कर लिया। और अंदर वो लोग हैं रूम के, और परमेश्वर की दया और करुणा देखिए, वो जय जयकार कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु का और परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। आमीन। ये चीज सिखाती है कि परमेश्वर अपने बाड़े के अंदर रखता है हमें, उसके बाद अलाउ करता है शैतान को कि तू इसको डराने का प्रयास कर। परमेश्वर का वचन कहता है, डर मत, भय मत खा, मैं हूं तेरे साथ। ये चीज, ये वादा हमें याद रखना है कि हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है। यदि हम पहला पत्रस और उसका 4 पढ़ें तो वहां पर हमें बताया जाता है किस तरह से ये सताव हमारे लिए बहुत जरूरी है और किस तरह से हम सताव के द्वारा एक सोने के रूप में निकल कर आते हैं। यदि हम आगे से पढ़ें तो उसके अंदर क्या लिखा है, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। इससे वह अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसीलिए वह बुरा भला कहते हैं, और वह उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है,
लेखा देंगे। आमीन। तैयार है। यीशु मसीह के विषय में लिखा है, मरे हुओं और जीवितों का न्याय करने को तैयार है। देरी नहीं है, तैयार है वो। उसको लेखा दें। कौन लोग हैं ये? क्रिस्त विरोधी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वालों को सता रहे हैं, और वो जो अब उनका साथ नहीं दे रहे, अब वो लीला क्रीड़ा, लुचपन और घृणित मूर्ति पूजा का साथ नहीं दे रहे हैं। इस कारण से उनको सताया जा रहा है, क्योंकि तीसरी आयत में साफ कहा है, बुरी बुरी अभिलाषाओं को जो पूर्ण किया करते थे पहले, आज उन्होंने छोड़ दिया। जब हम बुराई से बचकर सत्य के पीछे चलते हैं, जब हम अपने आप को सुधारते हैं, तो मनुष्य जो बिगड़ा हुआ है वो नहीं चाहता कि हम सुधर जाएं। इस कारण से सताव चालू होता है। मेरे जीवन के अंदर मैं बताऊं आपको, कॉलेज टाइम के अंदर कई बार मैंने बुरी संगति छोड़नी चाहिए और मैं सत्य के पीछे चलना चाहा, और मेरे साथ क्या होता था मालूम है? मेरे जितने भी बुरी संगति थी वो मुझे अपनी ओर खींचती थी, तंग करते थे, परेशान करते थे। वो चाहते थे कि मैं सुधर ना जाऊं, इस कारण से मुझे वापस उस संगति में ले जाया करते थे। यही कारण है सताव का। जब हम परमेश्वर के नजदीक बढ़ते हैं, तब हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, तब हम पवित्र होते हैं, और संसार नहीं चाहता कि हम सत्य पे चलें और हम पवित्र हों। इस कारण से हमें उसी गंदगी के अंदर दोबारा खींचना चाहते हैं, और हमारे को भय और डर के द्वारा ये चाहते हैं कि हम सब कुछ त्याग कर वापस उस जगह चले जाएं। आप ये ना समझें कि आपने मसीह को ग्रहण कर लिया है, आप प्रभु यीशु मसीह को मानने लग गए हैं, अब आपका विश्वास दृढ़ है तो आप वापस पीछे नहीं जा सकते। परमेश्वर के दास दियुत्रिफेस, देमास, इनके विषय में हम देख सकते हैं, जो पौलुस के दास थे, पौलुस के चेले थे, और हुआ क्या? इन्होंने परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर अपनी प्रसिद्धि ज्यादा चाहिए, अपना सम्मान ज्यादा चाहा, संसार से प्रेम करके देमास चला गया पौलुस को छोड़कर। तो ये कभी भी हो सकता है। इस कारण से मसीह को अंत तक धीरज धरना होगा। इस कारण विश्वासियों को अंत तक धीरज धरना होगा, क्योंकि मत्ती 24 और उसके 13 के अंदर अगर मैं पढ़ूं तो उसके अंदर लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। आमीन। अंत दिन चल रहे हैं, क्लेश पर क्लेश बढ़ रहा है, परेशानियां बढ़ रही हैं, आपको सुसमाचार सुनाने नहीं दिया जा रहा, आपको सताया जा रहा है, आपके विरुद्ध में लोग खड़े हो रहे हैं। धन्यवाद दें प्रभु का, प्रभु आपके विश्वास की परख कर रहा है और आपको सोने के समान उभार रहा है। लिखा है यहां पर, अंत तक, तेरे जीवन के अंत तक तेरे को विश्वास में खराई से चलना होगा। तेरे जीवन के अंत तक तेरे को विश्वास योग्य बना रहना होगा, तब जाकर तेरा उद्धार होगा। ऐसा नहीं है कि उद्धार पा लिया तो अब उद्धार खोएगा नहीं। परमेश्वर बोलता है अपने उद्धार की रक्षा कर। लिखा है साफ साफ। तो आज हमें उस उद्धार की रक्षा करनी है, आज हमें अपने विश्वास को जागृत रखना है, आत्मा के चलाए चलना है, तब जाकर हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे और हम उद्धार पाएंगे। इस कारण से प्रभु हमें सचेत कर रहा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, और आज हम देख रहे हैं। आगे एक और आयत देखते हैं हम, दूसरा तीमुथियुस और उसका 3:12। यहां पर पौलुस साफ कहता है कि हर एक विश्वासी को उस सताव से होकर गुजरना होगा। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वह सब सताए जाएंगे। आमीन। अब ये किसी प्रकार का सताव हो सकता है, किसी भी प्रकार का सताव, हर एक के जीवन में अलग अलग प्रकार का सताव होता है। आचार्य विकास जैसा महान दासों को प्रत्यक्ष रूप से सताया जा रहा है। जो छोटे दास हैं, जो विश्वास में कमजोर हैं, उनको अलग तरीके से सताया जा रहा है। बहुत से परमेश्वर के भक्त हैं जिनको आर्थिक रूप से सताया जा रहा है। बहुत से ऐसे हैं जिनके काम को शैतान ने छीन लिया है। बहुत से ऐसे हैं जिनको बीमारी देकर शैतान ने उनको परेशान कर रखा है। तो अलग अलग प्रकार के सताव है। यहां पर क्या लिखा है? पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, बहुत ही ध्यान से सुने, आप भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हो, आप प्रभु की संगति में आना चाहते हो, तो आप जान लीजिए यहां पर क्या लिखा है, वह सब सताए जाएंगे। यही कारण है कई विश्वासी बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छा जीवन, सुबह शाम बाइबल पढ़ना, परमेश्वर को आदर देना, आज्ञा का पालन करना, पर उनके जीवन के अंदर एक बीमारी बनी हुई है। वो बीमारी जा नहीं रही, परेशान है, वो दुखी है, वो गोलियां खा खा के परेशान है, पर उसके बावजूद भी वो बीमारी जा नहीं रही। मन में कई बार उनके सवाल आता है कि हे प्रभु ये क्या है? पर प्रभु यहां पर क्या बोला है? हर एक सताया जाएगा जो भक्ति के साथ जीवन बिताता है। पौलुस के जीवन से हम देखते हैं, उसके जीवन के अंदर एक पेट दर्द हुआ करता था। पौलुस क्या बोलता है? मैंने 3 बार प्रार्थना करी, और प्रभु ने क्या बोला उसके लिए? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ये पौलुस वही है
जिसने मुर्दे को जीवित कर दिया। ये पौलुस वही है जिसने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करे, अपने पेट दर्द का इलाज नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके साथ जीने के लिए पौलुस को रखा था। ये उसका सताव था। न केवल उसने पेट दर्द की पीड़ा सही, बल्कि उसने सताव के कारण मार खाई और यहां तक विश्वास योग्य रहा कि शहीद होने तक प्रभु यीशु मसीह के नाम का इनकार नहीं किया, शहादत ले ली उसने। तो वो पौलुस बहुत महान दास, वो लिखता है यहां पर, अगर भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हो, आप जान लो आपके जीवन के अंदर सताव आएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद ने कहा है अंतिम दिनों के अंदर ऐसा होगा। तो आज जो हो रहा है हमारे संसार के अंदर, आज जो हो रहा है हमारे देश के अंदर, वो परमेश्वर की ओर से लिखी हुई हर एक भविष्यवाणी है जो आज हम पूर्ण होते देख रहे हैं। मसीह भयभीत ना हो, क्योंकि सताव में परमेश्वर से दूर नहीं, परमेश्वर के करीब लाता है। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि हमारे जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का यदि सताव है, तो आपकी प्रॉपर्टी आपसे छीनी जा रही है, धन्यवाद दें उसका। वो अलग तरह का एक मानसिक तनाव है, उसके द्वारा शैतान आपको परख रहा है कि आपका विश्वास प्रभु में है या नहीं। आगे जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखा है, यूहन्ना और उसका 16 का 33, यहां पर यदि हम पढ़ें तो प्रभु साफ कहता है, भय नहीं खाना है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। आमीन। बोला मैं तुमसे क्यों कह रहा हूं ये बातें, उसका सबसे बड़ा कारण है मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूं। आने वाली विपत्ति को यदि आप जानते हैं और उसके बाद आपके जीवन में वो विपत्ति आती है, तो आपको मालूम है परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि आपको पहले से बता दिया गया। यही कारण से प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पहले से बता दिया ताकि हमें शांति हो। आज जितने भी प्रभु के दास हैं जो सताए जाते हैं, जिनको मारा जाता है, जो परेशानी में है, हर एक ये जानता है परमेश्वर उनका रखवाला है, परमेश्वर उनका रक्षक है। उस विश्वास की परख के कारण उनके जीवन में दुख आया है। और जब सताव आता है तब ये पता लगता है कौन विश्वासी है सच्चा और कौन सिर्फ आडंबर के अंदर जीवन जी रहा था। आगे जब हम देखते हैं उसके अंदर क्या लिखा है, एक और आयत देखें आप, रोमियो और उसका 8, 38 और 39, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ्य ना ऊंचाई ना गहराई ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आमीन। आज कितना ही परेशानी क्यों ना आ जाए, क्या बोला यहां पर पौलुस ने, ना मृत्यु ना जीवन ना मृत्यु, अगर मार भी डालेंगे तो प्रभु के प्रेम से हम अलग नहीं कर सकता। हमें जीवन भी दे दिया जाए संसार के अंदर तो हम प्रभु के नजदीकी में रहेंगे, प्रभु से दूर नहीं जाएंगे। ना गहराई ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं, कोई भी हमें परमेश्वर के उस प्रेम से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर के उस प्रेम के अंदर आज हम बंध गए हैं। यही मसीह जीवन आज प्रभु चाहता है हर एक विश्वासी से, कि उन परेशानियों के द्वारा हम प्रभु से दूर ना जाएं, विपत्तियों के द्वारा प्रभु से दूर ना जाएं, परेशानियों के अंदर प्रार्थनाएं बढ़ाएं। पुराने समय की अगर मैं बात करूं तो प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद मसीहों के ऊपर क्लेश अत्यधिक बढ़ गया था, यहां तक कि घरों के अंदर सुसमाचार सुनाने नहीं दिया जाता था। जैसे आज कई जगह हम देखते हैं सुसमाचार नहीं सुनाने दिया जा रहा, उस समय भी ऐसा हुआ करता था। और उस समय के चेले और उस समय के लोग क्या करते थे, प्रार्थना में लौलीन रहते थे, प्रार्थना करते रहते थे, और उस प्रार्थना का प्रतिफल देखिए आप, आज संसार के अंदर सबसे ज्यादा मसीह हैं, यह है प्रार्थना का प्रतिफल। तो आज हमें करना क्या है, आज इस भारत के अंदर जागृति के लिए, भारत के अंदर परमेश्वर के उस सत्य को पहचानने के लिए प्रार्थना करें हम, ताकि लोग उस भ्रम से निकल जाएं कि मसीह धर्म परिवर्तन करते हैं। मसीह धर्म परिवर्तन नहीं करते, मसीह सिर्फ अपने जीवन को बदलते हैं और लोग प्रेरित होते हैं ऐसे जीवन को जीने के लिए। मसीह के प्रेम के अंदर आकर लोग दोबारा जाना नहीं चाहते, क्योंकि यहीं पर उनको प्रेम मिलता है, यहीं पर समाज की ऊंच नीच नहीं है, यहाँ सबको गले मिला जाता है, यहाँ सबको पूर्ण रूप से आदर दिया जाता है। यही वो समाज है जहां पर सबका आदर किया जाता है। आगे जब हम देखते हैं तो मसीह विरोध का सबसे बड़ा कारण है हम विश्वास में दृढ़ हो जाएं, दूसरा पवित्र जीवन जिए, तीसरा सुसमाचार सुनाते रहें, और चौथा और अंतिम अंत तक विश्वास योग्य बने रहें, क्योंकि उद्धार उसी का है। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करें, आज के सुसमाचार के द्वारा
हर एक मसीह विश्वास में दृढ़ हो। सताव गिराने के लिए नहीं, सताव हमें उठाने के लिए है। सताव के द्वारा हम भयभीत ना हो, बल्कि सताव के द्वारा दृढ़ हो जाएं विश्वासी जीवन के अंदर, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे संग है। उसका वचन कह रहा है, मत डर, मैंने संसार को जीत लिया है। आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना वही आत्मा दिया है जिस आत्मा के द्वारा उसने संसार जीत लिया है। हम भयभीत ना हो, परमेश्वर का वो आत्मा हमारे अंदर है और उस आत्मा ने संसार जीत रखा है। हमें विश्वास में बने रहना है, क्लेश से भागना नहीं है, क्लेश में होकर जाना है, ताकि हम पवित्र हो जाएं, निर्दोष हो जाएं, हम सोने के समान, कुंदन के समान चमकने लगे। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन से हम देखते हैं, प्रभु परमेश्वर चाहते तो उस आग के भट्टे से उसको बाहर ही बचा सकते थे, पर प्रभु ने क्या करा, उसमें से होकर उनको गुजारा, और उसमें से जब होकर गुजरे एक भी मरा नहीं और सारे के सारे जीवित अंदर टहल रहे थे। नबूकदनेस्सर क्या कहता है, बोला मुझे चौथे का रूप परमेश्वर के पुत्र के समान दिख रहा है। आमीन। वहां पर देखता है वो 4 जने, बोला डाले कितने थे, 3 जने, है कितने, 4। ये समझाता है प्रभु यीशु मसीह हमें कि उस विपत्ति के अंदर, उस परेशानी के अंदर, उस सताव के अंदर तुम अकेले नहीं हो। अरे मैं हूं तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा है, मैं तुम्हारे साथ उस समस्या के अंदर हूं। और यही चीज को यदि हम नया नियम में देखें, उस जब तूफान आया और वो बोट के अंदर सारे चेले परेशान थे, तो उस बोट के अंदर प्रभु यीशु मसीह विद्यमान है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्यों डरते हो? अरे मैंने कहा था तुम्हें, मैं उस पार लेके जाऊंगा तुम्हें। अरे बीच के हचकोलों के द्वारा, बीच की तूफान के द्वारा तुम्हारा जीवन क्यों डर में आया? तुम्हें विश्वास होना चाहिए मेरे वचन के ऊपर, मैं तुम्हें उस पार लेके जाऊंगा। आज भी प्रभु हमें यही सिखा रहा है। उस सताव के द्वारा, उस क्लेश के द्वारा क्यों भय खाते हैं हम? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अनंत काल का स्वर्ग राज्य लिख दिया है। और उस अनंत काल के स्वर्ग राज्य में हमें लेके जाएगा। भले परेशानी कितनी भी आए मध्य में, वो हमें मध्य में छोड़ता नहीं है। यही हमारे प्रभु यीशु मसीह की विश्वास योग्यता है, वो हमें छोड़ता नहीं है। उसका आगमन नजदीक है, उसके विश्वास में दृढ़ हो जाएं, अंत तक विश्वासी रहें, हम उद्धार पाएंगे। और उस उद्धार के द्वारा प्रभु हमें अनंत काल का स्वर्ग राज्य देगा। इन सताओं के द्वारा, इन तूफानों के द्वारा भयभीत ना हो, बल्कि धन्यवाद दें, उस तूफान के मध्य में यीशु मसीह हमारे साथ है। उस परिस्थिति के अंदर प्रभु ने हमें छोड़ा नहीं है, वो हाथ पकड़कर हमें लेके चलता है। यही हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु के इन वचनों के द्वारा हर एक व्यक्ति आशीषित हो और अपनी परेशानियों के अंदर परमेश्वर का धन्यवाद दें। आपको परखा जा रहा है, आपके विश्वास को परखा जा रहा है। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए मेरे प्रभु, आपकी दया करुणा मेरे प्रभु हर एक विश्वासी और हर एक भक्त के ऊपर रहे मेरे प्रभु। जब हमारे जीवन के अंदर ऐसे पल आते हैं कि हमारे ऊपर सताव होता है, हम परेशान होते हैं, हमें क्लेश से गुजरना होता है मेरे प्रभु, धन्यवाद दें आपका, आपने हमारी ओर निगाह करी। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु आपका कि आप हमारे विश्वास को दृढ़ करना चाहते हैं, आप हमें जीवन का मुकुट देना चाहते हैं मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। सुनने वाले हर एक विश्वासी को आशीषित करें मेरे प्रभु, कि हम क्रिस्त विरोधियों का सामना दृढ़ता के साथ करें, हम क्रिस्त विरोधियों का सामना प्रार्थना के साथ करें, स्तुति के साथ करें, आपके नाम को प्रथम रखें मेरे प्रभु, क्योंकि आप हमारे मध्य में। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटें आप बढ़ें। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आचार्य विकास के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, उनकी सेवकाई को बहुतायत की आशीष दें आप। और वहाँ पर जितने भी मसीह भाई बहन थे मेरे प्रभु, हर एक मसीह भाई बहन के विश्वास को दृढ़ करें मेरे प्रभु, और अंत तक मेरे प्रभु विश्वास में स्थिर रहें मेरे प्रभु। और जितनी भी जगह मेरे प्रभु सताव और परेशानियां चल रही हैं मेरे प्रभु, हर एक जगह मेरे प्रभु हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, उनके विश्वास को गिरने ना दें, उनके जीवन में भय कार्य ना करें मेरे प्रभु, बल्कि सामर्थ्य में बढ़ते जाएं और आपके नाम के लिए दृढ़ रहें, विश्वासी रहें मेरे प्रभु। यही चाहते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हमारा जीवन एक सच्चा जीवन हो मेरे प्रभु, हमारे जीवन से लोग प्रभावित हो मेरे प्रभु, आपके नाम का आदरमान हमारे जीवन से हो। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। जब आपने हमें मसीह होने का एक सम्मान दिया है मेरे प्रभु, तो हम हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम को रोशन करें मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हमारे जीवन से सदा आपकी महिमा होती रहे मेरे प्रभु, आपके नाम की बड़ाई हमारे जीवन से हो मेरे प्रभु, और लोग कहने पाएँ कि ये सच्चा विश्वासी है, सच्चा मसीह है। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम
पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।